अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तो इनको जानते होंगे चौधरी, लेकिन इनके नाम के बाद एक न्यू टाइटल लगा है चौधरी कमीना। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों, बहुत टाइम से मेरे को कमेंट और मैसेज आ रहे हैं एक्सपोज मुजम्मिल। तो आज आप लोग कहने पर मैं हिंदुस्तानी चाचा वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आप लोगों को तो पता ही है मैं बिना प्रूफ के कुछ नहीं बोलता, तो पहले ये हाफिज की बात सुने आप लोग। दरअसल बात यह है कि आज से 6 महीना पहले मैं एक मदरसा कायम कर रहा था और मुझे पैसा की बहुत ही ज़रूरत थी मदरसे के लिए। तो मैंने इनको कहा था कि एक वीडियो अपलोड करो, तो ये वीडियो अपलोड किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पैसा भी अच्छा खासा आया था, लेकिन इन्होंने बहुत पैसा मेरा खाया है और यहाँ तक कि ये पैसा नहीं दे रहा था मुझे। फिर जब मैंने आफ्ताब भाई, वसीम भाई और राजा भाई से कनेक्ट किया इनको, तो तब भी पैसा नहीं दे रहा था। गाली गलौज हुआ बहुत, लेकिन लास्ट में मुझे आधा अधूरा पैसा दिया था। और उस टाइम से हम लोग सब समझ गए थे कि ये बहुत कमीना है और बहुत लोगों का पैसा खाया भी है। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ऐसे इंसानों पर जल्दी एतबार ना करें, कोई भी चीज़ करे। इस बंदे ने न सिर्फ एक हाफिज कुरान को गाली दी बल्कि उसका पैसा भी मारा। आप लोगों को तो पता ही है कि आजकल हमारे मस्जिद और मदरासों किस तरह शाहिद किया जा रहा है। उसके बाद भी इस बंदे ने उस बंदे को गाली दी और उसके पैसे मारे जिसने खुद अपनी जमीन पर मदरसा बनवाने को सोचा था। और हद तो तब हो गई जब ईसा ने फिलिस्तीनियों का हक करने को सोचा और जब इसके खास बंदे ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। और वह बंदा कोई और नहीं, इसके साथ काम करता था और उसे बंदे के साथ भी इस मुजम्मिल ने धोखा किया और उसे भी गालियां और जान से मारने की धमकी दी उस बंदे की भी। आप लोग पूरी बात सुनो, ये रही वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ मेरे भाइयों, रमजान चल रहे हैं, रोजा भी रखा है मैंने। जो भी कहूँगा सच कहूँगा, झूठ नहीं कहूँगा। वहाँ हुआ क्या था उसने तो बता दिया, अब मेरे मुंह से भी सुनो। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं बात करता हूँ जब मैं यहाँ पे था और वो बैंगलोर में था। कौन? चंदा चोर। तो चंदा चोर मुझसे कहता है कि तुम अभी आ जाओ, यहाँ पर काम करेंगे, बिजली वाला काम है, मिल करके काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है। और जब मैं था तो ये बैंगलोर में था, तो इसने मुझसे 1000 रुपए मांगे। किस लिए? बोला था खाने की तंगी चल रही है, 1000 रुपए दे दो। मैंने कहा ठीक है भाई, उसको मैंने 1000 रुपए दे दिए मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद जब मैं वहाँ बैंगलोर पहुँचता हूँ, फिर क्या होता है, फिर ये कहता है चलो रमजान चल रहा है भाई। अब आती है बात पैसों की। पैसों में क्या हुआ? सबसे पहले कहता है चलो 500 किट बांटा जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो भाई हम लोग डोनेशन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही डोनेशन आना शुरू हो जाता है, अभी आपने देखा कि इसने 1000 रुपए मुझसे मांगे, इसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था। अब ये क्या खर्चे करना शुरू कर देता है। और सबसे बड़ी बात तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ, उसी बीच एक लड़की को अपने जाल में फंसा लेता है इंस्टाग्राम से। उसको बुलवाता है। किससे बुलवाता है पता है? लड़की को, लड़की के मामू को, लड़की की अम्मा को फ्लाइट से बुलवाता है। तो मेरा भाई जिसने 1000 रुपए मुझसे मांगा था भीख 1 महीने पहले, उसके पास पैसा कहाँ से आया भाई? ना ये काम करता है, ना धंधा करता है, कुछ नहीं करता है, खाली बस दिन भर घर पे पड़ा रहता है, वीडियो बनाया करता है मेरा भाई। तो मेरे भाई बात फलस्तीन के पैसों की। तो मेरे भाई डोनेशन आपका आना शुरू हो गया, ठीक है। डोनेशन बहुत ज्यादा आ रहा था, बहुत तेजी से पैसा बढ़ रहा था मेरे भाई, ठीक है। एक दिन होता क्या है, इसने आपको टारगेट दिया था 5 लाख का, लेकिन मुझसे बताया था 10 लाख का। यही स्पेन ट्रेल को भी बताया था और बहुत अपने चाहने वालों को 3-4 को बताया था कि इसने 10 लाख रुपए फलस्तीन एम्बेसी में जमा करता है। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे भाई मैं एक दिन क्या देखता हूँ, इसके अकाउंट में 11,20,000 रुपए। जब ये अपनी मतलब फुटर हिसाब जोड़ रहा था तो मेरी एकदम से नजर पड़ गई। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा भाई 11 लाख हो गए, ये मजा आ जाए कि तो और ज्यादा मदद करेंगे हम लोग। तो वहां पर पता है ये झूठ क्या बोलता है? चंदा चोर ये कहता है कि नहीं मेरे से तो गलती हो गई, मैंने गलत जोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। फिर हम लोग पहुंचते हैं दिल्ली पैसे देने के लिए, ठीक है, फलस्तीन एम्बेसी को। फिर वहां क्या होता है मेरे भाई, मेरी फिर नजर इसके अकाउंट में पड़ जाती है। तो वहां मैं देखता हूँ 13,26,000 रुपए। फिर मैं इससे यही पूछता हूँ कि भाई ये तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो, क्यों छुपा रहे हो मुझसे? वहां पर लड़ाई होती है इससे कि तुम लंड भक्त हो, ये हो, दुनिया हो, दारी हो। वहां मैंने सोचा मैं रेहान को भी बताऊं, शायद रेहान भाई सच्चे हो। तो रेहान ये बोलता है अपने मुंह से कि अगर चौधरी साहब 3 लाख तो छोड़ो, अगर 10 लाख भी रख लेना तो भी उन पर भरोसा है। मैंने कहा भाई ये दोनों कहीं ना कहीं मिले हुए, मुझे ये पता चल जाता है, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, वहां पर बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही होती है। पहली बात तो कि तू ये है, तू चोर है, तू बहुत बदतमीजी, बहुत गंदी गाली देना। अब आप बताओ मेरे भाई, अगर किसी की जान पे बन आएगी तो बंदा अपनी जान बचाएगा या इनको भैया पैसे देगा वापस? तो मैं वहां से ये वॉशरूम गया, ठीक है, वॉशरूम खटाक से गया। उसके बाद जाने के बाद पता है क्या कहता है? तू रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। तो मेरे भाई मेरे पास जो भी था, मेरे पास मेरा मोबाइल था और एटीएम मैं भाई अपना उठा रहा था। इसका एटीएम वहीं पर घुसा हुआ था उसी कार्ड में। तो भाई इसका एटीएम भी साथ चलाया मेरे। मैं भागा मेरे भाई निकल के वहां से, ठीक है। और मैं दिल में ठान लिया था मैं इसकी सच्चाई जरूर आपके सामने ला के रहूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे और एक वीडियो मेरी तरफ से भी देख लो, उसके बाद बात करते हैं।
सो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी 2 मासूम मुसलमान यतीम गरीब बच्ची लड़कियों की शादी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 70,000 रुपए अरेंज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 1.5 से 2 लाख रुपए की कमी है। पैसों की कमी की वजह से उनकी शादी पोस्टपोन हो चुकी है। एक बार आप लोग इससे जवाब जरूर मांगना। इस बहन के नाम पर इसने 10 से 12 वीडियो पोस्ट की थी। उन बहनों की शादी का क्या हुआ, मदरसे का क्या हुआ, मदरसा क्यों नहीं बना, और फिलिस्तीन के डोनेशन कलेक्ट होने के बाद 13 लाख को 10 लाख क्यों शो किया? जवाब दो गद्दार मुजम्मिल। तो बस उम्मीद करता हूं आप लोगों चीज़ों को समझ गए होंगे, और इस वीडियो को इतना शेयर कर दो जिसके वजह से हो सकता है आप काफ़ी भाई और बहनों को फ्रॉड होने से बचा लो। बहनों का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कुछ बहनों की ज़िंदगी निकाह के वास्ता देकर उनके इज्जत के साथ इसने खेला है, और जिन भाइयों और बहनों को नहीं पता, मैं बता दूं ये शादीशुदा है। और आखिर में मैं बता दूं इसके ऊपर कुछ केस भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से इस बंदे को तारीख पर भी जाना पड़ता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दोगे। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बच जाए, और ऐसे लोगों का खुल के बॉयकॉट करो, और इसके साथ जितने लोग खड़े हैं उनका भी बॉयकॉट करो, क्योंकि गद्दार को सपोर्ट करने वाला भी गद्दार ही होता है। मेरे भाइयों और बहनों, और आजकल ऐसे ऑनलाइन भिखारियों और फ्रॉड मुस्लिम क्रिएटर से बच के रहो। जज़ाकल्लाह मेरा भाई और बहनों।